बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 14 मई है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि दौरा आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में, कि जब मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है, तो उस वक्त में ये जो दौरा है, ये जो मुलाकात है दुनिया के दो ताकतवर लीडर्स की, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शी और ट्रंप की इस मुलाकात से, इस दौरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक मुलाकात मैं आपको बता दूं कि हो चुकी है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मुलाकात अभी जारी है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उस मुलाकात का एजेंडा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 रेड लाइन्स ड्रॉ की गई हैं चाइना की जानिब से कि इन मुद्दों पर, इन 4 टॉपिक्स पर चाइना कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। और 4 टॉपिक्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मिडिल ईस्ट से भी सामने आ रही हैं, जो कि यहाँ पर भी टॉप ऑफ द लिस्ट होगा एजेंडे के ऊपर। अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, ईरान जंग पर और ईरान जंग बंदी पर खबरों के मुताबिक इस दौरे के दौरान, इन मुलाकातों के दौरान बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की जाएगी और चाइना के सदर शी जिनपिंग का कोई रोल एज मीडिएटर तलाशने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से। अच्छा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर पहुंचे, बीजिंग पहुंचे, तो ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये मनाजिर क्यों वायरल हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना की आर्मी को लेकर, चाइना की आर्मी के डिसिप्लिन को लेकर ये टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर अमेरिकी सार्फिन जो हैं वो भी चाइना की आर्मी और चाइना की आर्मी के डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जाहिर है कि जब वो अपनी आर्मी से कंपेयर करते हैं तो उनको चाइना की आर्मी जो है वो बड़ी एडवांस्ड नज़र आती है। इनको रोबोट्स से इनको कंपेयर किया जाता है अमेरिका के सार्फिन की जानिब से। अच्छा, मैं मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ कि चाइना का जो फौजी है, जो ऑफिसर है, वो खड़ा रहा, 1 इंच नहीं हिला, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एयरफोर्स 1 का बड़ा सा तैयारा है वो इसके बहुत करीब से गुजरा। लेकिन ये जो चाइना का फौजी है, इसने अपने डिसिप्लिन का इस तरह से मुजाहरा किया कि ये मौजूए बहस बन गया, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। जो फौजी है बहुत करीब से गुजरा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम होगा कि जब ये तैयारा, ये इस साइज़ का तैयारा जब आपकी इतने करीब से गुजरता है, तो ये जो डिसिप्लिन है जिसका मुजाहरा इस चाइनीज़ ऑफिसर की जानिब से किया गया, तो अगर यहाँ पर अमेरिका का कोई फौजी होता तो वो इधर उधर भी देख रहा होता, पीछे भी देख रहा होता, आगे पीछे भी हो रहा होता। तो ये इस वजह से ये क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अच्छा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तैयारे से बाहर निकले तो अमेरिका के सदर एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि आगे चाइना के सदर जो हैं शी जिनपिंग, वो अब बाहें खोल कर खड़े हुए होंगे कि आओ डोनाल्ड ट्रंप, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। लेकिन आगे चाइना के सदर नहीं थे, बल्कि चाइना के नायब सदर थे और सफ़ीर थे। अमेरिका के सफ़ीर चाइना के लिए वो थे और कोई उस लेवल का ऑफिशियल यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ था जिस लेवल के ऑफिशियल, जाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो वफ्द है, लंबा चौड़ा सा वफ्द है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बड़ा पोर्ट्रे किया जा रहा है वाइट हाउस के पेजेस के ऊपर, अमेरिका के मीडिया के ऊपर बड़ा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रेड कारपेट इस्तकबाल था डोनाल्ड ट्रंप का और बड़ा नाच गाना था। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वार्मली वेलकम किया गया चाइना के अंदर। ये अमेरिका का मीडिया और जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, जो वाइट हाउस वगैरह हैं, उनकी जानब से बड़ा एग्जेजरेट करके, यूं कह लें कि इस दौरे को, इस वेलकम को बड़ा एग्जेजरेट करके बयान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये चाइना के सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को तब वेलकम किया जब डोनाल्ड ट्रंप 14 मई को, 13 मई को पहुंच गए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये दौरा मैंने आपको बताया था कि 14 और 15 मई के लिए ये जो मुलाकातें हैं अमेरिका के सदर और चाइना के सदर की, ये 14 और 15 मई के लिए स्केड्यूल थी। तो जब ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, ये मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। लेकिन यहाँ पर आप नोट करें कि चाइना के उस ऑफिसर की तरह जो चाइना के सदर हैं, शी जिनपिंग हैं, वो भी 1 इंच भी नहीं हिले, अपनी जगह पर खड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप चलता हुआ आया और चाइना के सदर शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। अगर आपको याद हो कि जब चाइना की मिलिट्री परेड थी और जब चाइना की मिलिट्री परेड के अंदर रशिया के सदर पुतिन और जो किम जोंग उन हैं, जब वो शरीक हुए थे, जब वो इस तरह से आए, तो चाइना के सदर जो हैं वो आगे बढ़कर चाइना के सदर ने उनको गले लगाया था। ये होता है
वार्मली वेलकम करना, आगे होकर मिलना। तो यहाँ पर चाइना के सदर जो हैं वो 1 इंच भी नहीं हिले। जब डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी से उतरा तो खुद चलता हुआ गया और चाइना के सदर से जो है वो मुसाफिया किया, हाथ मिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर जो इनकी काबीना है, जो इनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मनाज़र मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ और ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चाइना के ऑफिशियल से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और जब अमेरिका के ऑफिशियल से शी जिनपिंग ने मुलाकात की, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरे का पूरा ख़ानदान लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ अमेरिका की पूरी काबीना है, बल्कि मुख्तलिफ कंपनियों के जो सीईओज़ हैं, जैसे इलॉन मस्क है, टेस्ला का सीईओ, फिर एप्पल का जो सीईओ है, दीगर जो अमेरिकी कंपनियां हैं, उनके भी दर्जनों सीईओज़ इस अमेरिकी काफिले के अंदर यहाँ पर चाइना पहुंचे हैं, बीजिंग पहुंचे हैं। खैर, अमेरिकी ऑफिशियल से जब मुसाफिया किया, हाथ मिलाया, तो यहाँ पर मार्को रूबियो भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मार्को रूबियो की एंट्री पर पाबंदी है। चाइना ने पाबंदी आयद कर रखी है। मार्को रूबियो चाइना के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो मार्को रूबियो यहाँ पर पहुंचा कैसे? इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है कि मार्को रूबियो एक मुख्तलिफ नाम से यहाँ पर चाइना के अंदर मौजूद है। मार्को रूबियो को चाइना के अंदर एंटर ना होने दिया जाता, लेकिन ये मार्को लू खड़ा है जो कि चाइना के अंदर मौजूद है। अच्छा, मनाज़र में साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा, मैं आपको स्टोरीज़ जो हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मनाज़र बड़े मज़ेदार हैं, तो ये साथ साथ आप देखते रहें। खैर, मार्को रूबियो के ऊपर मैं आपको बता दूं कि चाइना की जानिब से 2020 में तब पाबंदी लगाई गई थी मार्को रूबियो के ऊपर कि जब मार्को रूबियो ने शिनजांग जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पर जो चाइना की जानिब से सलूक किया जाता है मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो चाइना की जानिब से सलूक किया जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मार्को रूबियो की जानिब से तनकीद की गई थी और चाइना के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने का मार्को रूबियो की जानिब से मुतालबा किया गया था। उस वक्त के जब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं था, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के अंदर नहीं था मार्को रूबियो, तो उस वक्त मार्को रूबियो के ऊपर चाइना की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। इवन के जो ट्रैवलिंग है उस पर भी चाइना की जानिब से मार्को रूबियो के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन जब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के अंदर, जब ये आया, तो चाइना ने इसका जो नाम है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो मार्को रूबियो से मार्को लू कर दिया, कि ताकि ये जो मार्को रूबियो है उसकी एंट्री को लेकर या मुलाकातों को लेकर या इसके दौरों को लेकर कोई इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो मार्को रूबियो के ऊपर पाबंदियों की वजह से। तो मार्को लू यहाँ पर बीजिंग के अंदर मौजूद है और इस पर भी सोशल मीडिया सार्फिन इस पर भी बहुत ज़्यादा तबसरा कर रहे हैं। अमरीकी सार्फिन मार्को रूबियो का भी बहुत ज़्यादा आड़े हाथों अमरीकी सार्फिन की जानिब से भी लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शिनजांग जो प्रोविंस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नक्शे के ऊपर, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बॉर्डर करता है। इवन कि ये गिलगित बल्तिस्तान को भी बॉर्डर करता है, पाकिस्तान को भी बॉर्डर करता है। शिनजांग प्रोविंस, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से चाइना के अंदर एंटर होते हैं तो आप ये शिनजांग प्रोविंस के अंदर एंटर होते हैं, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है चाइना का। 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। और ये मुसलमान, मैं आपको बता दूं कि एगोर मुसलमान हैं। ये एगोर कबीला है जो अपने आप को तुर्क कहता है और ये तुर्किस्तान के नाम से एक अलहदा मुल्क ये बनाना चाहते थे माजी में। 1930s 1940s में ये एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे। तो उस वक्त चाइना की जानिब से जब ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, रिपब्लिक ऑफ चाइना से जब ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना सिविल वॉर के दौरान, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो हुकूमत है, जो ये कम्युनिस्ट हुकूमत है, इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए शिनजांग प्रोविंस के अंदर। और बहुत ज़्यादा इनकी जानिब से ये जो एगोर मुसलमान हैं, इनको चाइनीज़ हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पाबंदियों में जकड़ा था। और इतनी ज़्यादा पाबंदियों में जकड़ा था कि ये हज़ारों लाखों जो हैं वो हिजरत भी कर गए थे। पाकिस्तान भी बहुत सारे जो हैं, लाखों जो एगोर मुसलमान हैं वो पाकिस्तान भी आ गए थे, गिलगित बल्तिस्तान में हैं। इवन के रावलपिंडी के अंदर भी ये जो एगोर मुसलमान हैं वो रावलपिंडी के अंदर भी रहते हैं। लेकिन चाइना इस तरह के एलिगेशंस को मुस्तरद करता है। अच्छा, मनाजिर मैं फिर बता दूं कि साथ साथ मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चाइना मुस्तरद करता है इस तरह के एलिगेशंस को और चाइना की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे बहन भाई हैं, जो एगोर मुसलमान हैं हमारे बहन भाई हैं, लेकिन ये जो सेपरेशन है या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है यहाँ पर शिनजांग के अंदर, तो उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है चाइना, बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ना सिर्फ इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ है, बल्कि जो भारत के साथ जो सरहदी तनाज़ात हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के, तिब्बत वगैरह के, वो आपको मालूम है, तो उसको लेकर भी चाइना की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है।
ये चाइना की जानिब से कहा गया कि ये तो हमारी रेड लाइन है। अच्छा, चाइना की जानिब से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि मजीद भी जो रेड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, एक तो यही रेड लाइन है, 3 मजीद रेड लाइंस जो हैं वो चाइना की जानिब से ड्रॉ की गई हैं कि इन मुद्दों पर कोई बात अमेरिका की जानिब से ना की जाए। ये चाइना के रेड लाइन्स हैं और चाइना को बुरा लग जाएगा अगर इन मुद्दों पर अमेरिका की जानिब से कोई बात की जाएगी। आप मनाजिर देख रहे हैं कि बड़ा वार्मली वेलकम किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फौजी हैं, चाइनीज़ फौजी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। 21 तोपों की सलामी भी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के अंदर जो है वो 21 तोपों की सलामी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि नेशन बिल्डर इसका भी निक नेम है। जैसे मार्को रूबियो का एक नया नाम है, मार्को लू नाम है, तो डोनाल्ड ट्रंप को नेशन बिल्डर कहा जाता है यहाँ चाइना के अंदर, चाइना के मीडिया के ऊपर, चाइना के अवाम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नेशन बिल्डर के नाम से मशहूर है। अब ये नेशन बिल्डर जो है वो कौम बनाने वाला, ये एक तनकीद के ज़ुमरे में चाइनीज़ जो मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप पर यूँ कहने की एक तनकीद करता है। और ये नेशन बिल्डर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कहा जाता है? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं चाइना को लेकर, जो ट्रेड को लेकर पॉलिसीज़ हैं, फिर अपने इत्तेहादियों के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, जिस तरह के सलूक हैं, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं, तो चाइनीज़ नेशन को इसने बना दिया। चाइना जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, ट्रेड वॉर के चक्कर में चाइना अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, अपनी मार्केट को लेकर, चाइना एज ए नेशन और ज़्यादा मजबूत हुआ डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बोंगियों की वजह से। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नेशन बिल्डर यहाँ पर कहा जाता है, चाइना के अंदर कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक तो शिनजांग रेड लाइन है, फिर दूसरा ताइवान रेड लाइन है, चाइना की जानिब से कहा गया। चाइना का स्टेट मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि बहुत सारी बातें होंगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा दौरा है, लेकिन ताइवान पर बात नहीं होगी, शिनजांग पर बात नहीं होगी, फिर जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर बात नहीं होगी, फिर चाइना की जो डेवलपमेंट है उस पर बात नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक है चाइना का, उस पर बात नहीं होगी। अमेरिका के साथ बाकी जो दीगर मामलात हैं उन पर जो है वो अमेरिका के साथ खुलकर बात होगी। और बड़ा वार्मली चाइना के सदर ने वेलकम किया एक मीटिंग के दौरान। ये जो वेलकम सेरेमनी थी, इसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें चाइना के सदर ने बड़ा वार्मली वेलकम किया। ये कहा कि जनाब 9 साल के बाद आपको हम चाइना के अंदर खुशामदीद कहते हैं। 2017 में हुआ था, इससे पहला जो दौरा था वो 2017 में हुआ था। तो 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पहुंचे हैं, तो शी जिनपिंग ने इनको वेलकम किया और ये कहा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है और पूरी दुनिया की 2 बड़ी ताकतों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। चाइना के सदर शी जिनपिंग गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल होगी, ना सिर्फ अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं, उनके लिए मीटिंग फ्रूटफुल होगी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो उस हवाले से भी चाइना के सदर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप की बारी आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की है अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो इसी की ज़बान में सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our 2 countries that any president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top
30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने चाइना के सदर शी जिनपिंग को भी ग्रेट मैन कहा और ये कहा कि भाई बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता जब मैं आपको ग्रेट मैन कहता हूँ, ग्रेट लीडर कहता हूँ, तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ क्योंकि मुझे तो आप ग्रेट लगते हैं। इसको तो आपको मालूम है कि हर दूसरा लीडर जो है उसके हवाले से इसकी इसी तरह की बातें होती हैं, इसके इसी तरह के अल्फाज होते हैं, इसकी जो वोकेबलरी है डोनाल्ड ट्रंप की वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो ये इसी तरह की लगी बंदी बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानब से की जाती हैं और यहाँ पर भी इसने इसी तरह की लगी बंदी बातें की और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि चाइना के सदर शी जिनपिंग सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे किम जोंग उन के सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं या रशिया के सदर पुतिन के सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हर पावरफुल जो लीडर है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, उनकी तारीफ़ें पूरी दुनिया से अपनी तारीफ़ें करवाता है। लेकिन ये जो पावरफुल लीडर्स हैं इनकी डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें करता है, पुतिन की, शी की, किम जोंग उन की, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से तारीफ़ें की जाती हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान के लीडर्स की भी इसी तरह से तारीफ़ें कर रहा होगा, अभी भी करता है, दबे अल्फाज में अभी भी करता है कि बड़े पावरफुल हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े ज़िद्दी हैं। अभी तो इस अंदाज में इसकी जानिब से बात की जाती है, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ईरान के लीडर्स को लेकर भी, ईरान की लीडरशिप को लेकर भी यही डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की बातें कर रहा होगा जिस तरह की बातें ये शी पुतिन या किम जोंग उनके हवाले से करता है कि जनाब बड़े ग्रेट और बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं। क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है ना, ईरान ने तो अपनी पावर इसको दिखा दिया। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि इस तरह के मौके आए कि जंग जो है वो फिर से छिड़ सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि जंग ना हो बल्कि जंग बंदी हो और चाइना को कोई किरदार अदा करे इस जंग बंदी में। मैं आपको बता दूं कि चाइना के सदर शी और डोनाल्ड ट्रंप का ये टेंपल का दौरा हुआ है। 600 साल पुराना ये टेंपल है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जो जारी की गई हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। खैर ये मुलाकातें भी चलती रहेंगी, ये दौरे भी चलते रहेंगे। 2 रोज़ा दौरा है मैंने आपको बताया और इस दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन दोनों लीडर्स के दरमियान गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा टेंस है। एक खबर तो ये सामने आ चुकी इसराइल के मीडिया के ऊपर, बल्कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ऑफिस की जानब से बयान जारी किया गया कि इस जंग के दौरान सीक्रेट विजिट किया नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा नेतन्याहू की जानब से किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि कोई खुफिया दौरा नहीं था, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि ओपनली हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से कहा गया। फिर कुवैत की जानब से ईरान की कश्ती के ऊपर गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान यूँ कह लें कि एक हमला रिपोर्ट हुआ है और कुवैत ने 4 ईरान के जो लोग हैं उनको कुवैत की जानब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने एक्स के ऊपर ये सारा जो मामला है वो बयान करते हुए ये कहा कि ईरान रिटेलिएशन का हक महफूज रखता है। अगर कुवैत की जानब से हमारे 4 लोगों को रिहा ना किया गया तो ईरान रिटेलिएट करेगा। तो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। जो हैं वो इनके इक़दामात, अरब कंट्रीज़ के इक़दामात सामने आ रहे हैं और ये इसराइल और अमेरिका की जो कोशिशें हैं अरब और ईरान को आमने सामने लाकर खड़ा करने की, तो कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो मीटिंग है ये इसकी कामयाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शी और पुतिन की मीटिंग है, ये जो दौरा है, इसके अंदर अगर जंग बंदी के हवाले से चाइना की जानब से कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा ना किया जा सका तो मैं आपको बता दूं कि मामला जंग की जानब चला जाएगा। ये दौरे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो जंग है, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जो ईरान की सूरत हाल है, वो क्या करवट लेगी, वो टोटली इस दौरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस दौरे के बाद अगर इस दौरे के अंदर
कोई जंग बंदी या ईरान रिलेटेड या आबनाए हुरमज़ रिलेटेड कोई बड़ा फैसला नहीं किया जाता, तो एक बड़ी जंग नज़र आ रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, अभी से नज़र आ रही है। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा इस दौरे के हवाले से भी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।